So, hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing well. So, in this vlog, we will study for CTET एग्ज़ाम. वी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं और आप दोनों ही साथ में पढ़ने वाले हैं. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम तो अब ख़त्म हो चुका है. अब इस चीज़ को टेंशन में लेकर बैठे, मतलब इस चीज़ के लिए टेंशन क्रिएट करें अपने दिमाग में कि कैसा हुआ, बेकार हुआ, अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, पता नहीं पास भी होंगे या नहीं होंगे. तो ये सब चीज़ें तो आप छोड़ दो. अब जो होगा वो होगा. आंसर की भी आपकी आ चुकी है. वो एक अलग बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, तो वो भी अब हो ही जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज्ड हो चुके हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स ने किए हैं, इंस्टीट्यूट वालों ने भी आपके ऑब्जेक्शन रेज़ किए हैं. तो उस पर भी फैसला चल रहा है कि 20 नंबर मिलेंगे, 15 मिलेंगे, सब पास हो जाएंगे. इस तरह की चीज़ें उस पर चल रही हैं. वो चीज़ हम छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं. अपना जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, किसी का सीटेट एग्ज़ाम है, किसी का टारगेट अब सुपर टेट बन चुका है, किसी का टारगेट अब टीजीटी एग्ज़ाम बन चुका है. तो इस वीडियो में हम सीटेट के बारे में बात करें कि सीटेट का जो पेपर है आपका, जो कि 6 सितंबर को है, तो हमारे पास 45 टू 47 डेज़ हैं. इन दिनों में हमें क्या करना है? देखो, पहली टिप तो आप लोगों के लिए ये है, यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ ये तो सीडीपी कर रही हूँ अपना, बता दूँ मैं आपको पहले ही. तो पहली जो टिप है आपकी वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करना है? आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है अपना पेडागोजी पार्ट, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा आती है. आपको पता भी होगा, जिसने अपना सिलेबस देख लिया है उनको पता होगा, जिनका ये दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है उनको भी पता होगा, लेकिन जिनका ये पहला अटैम्प्ट है उनको पहले अपना सिलेबस देखने की ज़्यादा ज़रूरत है. आप पहले अपना सिलेबस देखिए. अगर आपने सिलेबस नहीं भी देखा है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि सीडीपी का जो पार्ट आता है, मीन्स पेडागोजी पार्ट जो आता है, वो ज़्यादा आता है सीटेट में. और जो आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं वो 15-15 आते हैं सभी सब्जेक्ट में. तो इस तरह का कुछ आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है. तो फिर उसके बाद, और यहाँ पर ये मैं अपना कढ़ी बना रही हूँ, और मेरी दादी ने बोला था कि मैं चूल्हे पर खाने का मन है कि मैं चूल्हे की कढ़ी खाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर चूल्हे पर बनाई. फिर उसके बाद मुझे ये दूसरी कढ़ाई में पलटनी भी पड़ी थी अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ बहुत धूप आने लगी थी. तो इसलिए अभी बात करते हैं अपना सीटेट की. ठीक है, कम टू द पॉइंट. तो इसमें हम सीडीपी का सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे. लेकिन जो मैं बता दूं कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि उनके पास टाइम नहीं है, वो कुछ भी टीचर हैं स्कूल में या फिर कुछ भी वर्क करते हैं XYZ, तो उनके लिए बता दूं उनको क्या करना चाहिए. उनको जो लास्ट मिनट में मैराथन क्लासेस चलेंगी वो तो देखनी है, 100% देखनी है, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, वो आप देखना, ज़रूर देखना. और मैथ्स की जो प्रैक्टिस है, वो जिसका मैथ्स वीक है वो आप अपनी प्रैक्टिस अभी करिए, चाहे आप 1 घंटा करें या आप 2 घंटा करें, लेकिन मैथ्स को ज़रूर करना है. और पेडागोजी पार्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका पेडागोजी का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी पेडागोजी का मैंने आपको बता ही दिया है. तो पहली टिप तो ये थी कि आपको पेडागोजी अपना स्ट्रॉन्ग करनी है. दूसरा बताऊं कि आपको PYQs देखने हैं कि किस तरह का पेपर आता है. ठीक है, अगर आपको PYQ भी नहीं देखना है तो आजकल तो टीचर्स क्लास में ही PYQs कराते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा. और ये जो मैं यहाँ पर क्लास अटेंड कर रही हूँ ये PYQ की ही क्लास है, स्पेशली क्लास है. ये 21 जनवरी, आई थिंक जनवरी का ही पेपर था ये, तो सर इसको सोल्व करवा रहे हैं पेपर को. तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि किस तरह का, किस लेवल का पेपर आता है. तो ये आपको देखना है. फिर दूसरी बात, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाओ, और आप एंड मोमेंट पे भी तैयारी कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ. अभी आपके पास इतना टाइम है कि अभी आप नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं आराम से. ठीक है, तो पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है. मेरी खुद अभी शुरुआत हुई है सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी की, और इससे पहले मैंने अपना यूपी टेट का पढ़ा था, और यूपी टेट की जो रिव्यू वगैरह हैं वो सब मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. और यूपी टेट की मेरी तैयारी कितने दिन की थी ये भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. तो अब टिप नंबर 3 की बात करें तो जिनको सीडीपी पढ़ना है तो वो किन किन टीचर्स से पढ़ना है. तो देखो, पर्सनली मैं 3 चैनल को फॉलो करती हूँ, और अभी यूपी टेट के लिए मैंने 1-2 चैनल को ही फॉलो किया. 3 चैनल की मैं बताती हूँ, CBSE स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊँगी और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी. तो जो CBSE के जो छात्र हैं उनको कैसे पढ़ना है, देखो, एक तो RWA वाले सर हैं, अंकित भाटी सर,
और एक सचिन अकेडमी सचिन सर, और एक है आपकी लेट्स लर्न वाली हिमांशी मैम। तो अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है तो उसको किससे पढ़ना चाहिए, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हिमांशी मैम से पढ़ लीजिए, उनकी भी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, और सचिन सर की भी प्लेलिस्ट है उनकी। तो अभी 1 महीना पहले भी एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, और एक अभी 100% पास करके एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है उनकी, तो आप वो देख सकते हैं सीबीएसई के स्टूडेंट। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कनिका मैम, आरडब्ल्यू वाली कनिका मैम एकदम बढ़िया कंटेंट पढ़ाती हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यूपी बोर्ड वालों को वहाँ से ईजिली समझ आ जाएगा। मैं अपनी बताऊँ तो पहले मैंने ऐसे ही कनिका मैम से पढ़ा था, तो मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ मैं सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे पढ़ने में थोड़ी वहाँ से दिक्कत हुई थी। तो फिर मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा था कुछ, फिर उसके बाद मैंने अभी लास्ट यूपी टेट में जो पढ़ा है वो सचिन सर से पढ़ा है, और काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं मतलब वो। और आप मेरा स्कोर भी देख सकते हो, मैंने अपना स्कोर पिछली क्लासेस में बताया है अपना यूपी टेट का, उनसे पढ़कर मेरा कितना स्कोर है। तो इस तरीके से मैंने आपका सीडीपी का आपको बता दिया है। मैथ्स का मैं बताना चाहूँगी कि मैथ्स का आप आरडब्ल्यूए वाले सर से पढ़ सकते हैं, जो आरडब्ल्यूए पर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते हैं। इनका मुझे नाम याद नहीं रहा, जिनसे अभी मैं भी पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। तो मैथ्स आप यहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश और इन सब की पेडागोजी पार्ट जो है हिमांशी मैम ने अपनी वीडियो बनाकर डाली हुई हैं, आप वहाँ से अपना पेडागोजी पार्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का अभी मैं बेस्ट टीचर एक अभी फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि ईवीएस का मैंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है। 1-2 दिन मैं करूँगी तो मैं आपके साथ ईवीएस के टीचर को भी बताऊँगी कि कौन से बेस्ट हैं, किन से आपको पढ़ना चाहिए। ये सब सोर्सेज जो मैंने बताए हैं ये आपको वाईटी चैनल के बताए हैं कि आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो। बाकी अगर किसी के पास बैच है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बैच में तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ करा कराया वहीं पे मिल जाता है। यूट्यूब पे टीचर्स को हमें ढूंढना पड़ता है, लेकिन मेरे जैसे लोग आपकी हेल्प कर देते हैं बताकर कि आप यहाँ से पढ़ लो या आप वहाँ से पढ़ लो। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास बैच होता है वही पास होते हैं, यूट्यूब से पढ़कर भी काफ़ी स्टूडेंट्स पास होते हैं, आप भी हो सकते हैं।